मुरादाबाद में नशे के कारोबार को लेकर के गैंगवार हुआ और इस गैंगवार में हिंदू संगठन चलाने वाले एक शख्स की जान चली गई। लेकिन अब इसको लेकर के पुलिस ने जो खुलासा किया, जब तार जोड़े हैं तो एक बड़ा गैंग का पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही इस पर्दाफाश से कानून व्यवस्था और तमाम तरह के राम राज्य जैसे वादे भी धुलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मुरादाबाद में नशे का धंधा इतना बढ़ गया है कि अब ये जानलेवा और गैंगवार का कारण बनता जा रहा है। हिस्ट्री शीटर कमल चौहान की हत्या ने इस काली हकीकत को उजागर कर दिया है। शहर में नशे का जाल ऐसा फैला है कि युवाओं को बर्बाद कर रहा है। पुलिस के मुताबिक कमल चौहान को अपराध की दुनिया में लाने वाला उसका गुरु था। नशे की मंडी पर कब्जे की लड़ाई को लेकर के आखिरकार कमल चौहान को मार दिया गया। शहर के जयंतीपुर से लेकर गांवों तक नशे की मंडी का जाल अब शहर की पहचान बन गया है। गांजा, चरस, इंजेक्शन और नशे की गोलियों की सप्लाई इतनी संगठित तरीके से की जा रही कि स्थानीय लोग शिकायत करने से भी कतराने लगे। छापेमारी के दौरान असली सौदागर अब तक कानून की पकड़ से बाहर है। करीब एक दशक पहले तक इस धंधे पर एक चर्चित महिला का दबदबा हुआ करता था। उसके जेल जाने के बाद कारोबार की कमान दो हिस्ट्री शीटर कमल चौहान और शनि दिवाकर के हाथों में आ गई। दोनों ने अलग अलग गुट बनाकर जयंतीपुर, भदौड़ा और करूला में नशे की मंडी खोल दी और अपने नेटवर्क को शहर से लेकर के गांव तक फैलाना शुरू कर दिया। इस धंधे को लेकर के मुरादाबाद में हिंदू संगठन के नेता की दिन दहाड़े बीच सड़क पर गोलियों से भून करके हत्या कर दी गई। घटना के बाद शहर और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। 3 बाइक सवारों ने हिंदू समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष कमल चौधरी पर ताबड़तोड़ कई फायर किए और मौके से भाग गए। जैसे ही कमल करबला पर पहुंचा था तो आरोपी ने चारों तरफ से उसके घेर करके उसके ऊपर हमला कर दिया। मृतक के भाई संजय चौहान के मुताबिक सनी दिवाकर ने सटा करके सिर पर गोली मारी। सिर पर गोली लगने से पहले मोनू पाल ने दूर से सीने में गोली मार दी। सीने में गोली लगते ही वो गिर पड़ा, जिसके बाद सनी ने सटा करके सिर पर गोली मार दी। आसपास के लोगों की माने तो कई राउंड फायर हुए और ये गैंगवार था। पुलिस मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। जांच पड़ताल में फॉरेंसिक टीम को एक कारतूस भी मिला। अंदाजा इस बात का जताया जा रहा है कि हथियार को लोड करते समय कारतूस गिर गया होगा। वहीं दूसरी तरफ इलाके में जब यह फायरिंग हो रही थी तो लोग दरवाजे बंद कर चुके थे और भागने लगे थे। जब कमल को घेर करके उसकी हत्या की गई उस समय वहां पर तमाम लोग मौजूद थे, लेकिन जैसे ही फायरिंग शुरू हुई मौके से तमाम लोग फरार हो गए। आसपास के तमाम घर वाले अपने दरवाजे बंद करके खुद को बंद कर लिया। पुलिस के पहुंचने के बाद तमाम घरों के दरवाजे बंद थे। मौके पर लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं थे, क्योंकि मामला 2 हिस्ट्री शीटरों का था। क्योंकि सनी दिवाकर से ही नहीं, कमल से भी मोहल्ले के लोग डरते थे। यह हत्या इतनी सुनियोजित तरीके से की है जिसमें सनी दिवाकर को पता था कि अगर उसने हत्या करा दी या कर दी तो उसके बाद उसके घर में पुलिस पहुंचेगी। इसीलिए उसने अपने घर की महिलाओं को पहले ही हटा दिया था। हत्या करने से पहले आरोपित सनी ने अपने घर की महिलाओं को दूसरी जगह भेज दिया था। जैसी हत्या हुई उसके तुरंत बाद पुलिस आरोपित सनी के घर पहुंची, लेकिन जब तक घर में पहुंची तब तक वहां कोई नहीं था। आरोपित को पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि घटना के बाद पुलिस घर पर दबिश देगी, इसीलिए आरोपित घर को बंद करने के बाद हत्या करने के लिए पहुंचा था। शनि दिवाकर जब 2.5 साल तक जेल में रहा था तो कमल चौहान ने पूरे धंधे पर कब्जे जमा लिया था। शनि की रिहाई के बाद खूनी टकराव शुरू हुआ। पुलिस रिकॉर्ड बताता है कि दोनों के बीच पिछले 8 सालों में गैंगवार चल रही थी। कई बार गोलीबारी हुई, लेकिन नेटवर्क पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कमल चौहान के गुर्गे भदौड़ा, करौला और गागन तिराहे तक सप्लाई करने लगे। नशे का यह कारोबार युवाओं को बर्बादी की ओर धकेल रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि विरोध करने पर गुर्गे धमकाने जाते थे, लेकिन ज्यादातर लोग खामोश रहते थे। नशे से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल सट्टे के धंधे में हुआ करता था। डबल फाटक और आसपास के क्षेत्रों में भी सट्टा बाजार पर दोनों गुटों का अच्छा खासा कब्जा था। नेताओं का संरक्षण और पुलिस की चुप्पी ने इस कारोबार को और मजबूत किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुरादाबाद की वर्दी वाली ये पुलिस सब कुछ जानकर भी आंख मूंदे रही थी। छोटे मोटे तस्कर पकड़े जाते थे, लेकिन बड़े सौदागर हमेशा उनके सरपरस्ती में फलते फूलते रहे। उनके नेटवर्क तक पुलिस कभी नहीं पहुंच सकी। यही वजह है कि मंडी पर लगातार गैंगवार छिड़ी रही और कारोबार फलता फूलता गया। लेकिन अब जबकि एक हत्या हो गई उसके बाद पुलिस जागी है। इसके साथ ही सवाल सिस्टम पर भी है, क्योंकि इस हत्या ने कानून व्यवस्था की पोल खोल दी। आखिर किसके संरक्षण में यह धंधा फल फूल रहा था? पुलिस की छापेमारी के बावजूद ये कारोबार
क्यों नहीं रुक रहा था और कब तक मुरादाबाद की गलियां नशे के कारोबार की मंडियां बनती रहेंगी। हत्या के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की मदद से गंभीर रूप से घायल कमल चौहान को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि तब तक उसने दम तोड़ दिया था। लेकिन अभी भी यह कारोबार जिंदा है और अब आने वाले समय में इसमें कितनी और वारदातें होंगी और क्या वाकई में सनी दिवाकर पकड़ा जाएगा या फिर कुछ और घटना होगी, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.